वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग करने जा रहे हैं ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कि कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड है। तो कूलम्ब्स लॉ क्या होता है हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। क्या जानते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट आता है 1/4πε0, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12 न्यूटन कूलम्ब इनवर्स मीटर -2। तो ये हमारा ऑलरेडी बेसिक इन्फॉर्मेशन हम कूलम्ब्स लॉ के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कूलम्ब्स लॉ ही लगाएंगे। लेकिन एक चीज़ है कि हम लोग कैलकुलेट क्या करना है फोर्स, और फोर्स होता क्या है एक्चुअली ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करने के लिए हम लोग वेक्टर एडिशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि कैसे हम लोग वेक्टरली फोर्स को ऐड करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। एक चार्ज बॉडी है यहाँ पर, एक दूसरा चार्ज बॉडी है, तीसरा है यहाँ पर, और ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल तो सब लेंथ बराबर होगा, और यहाँ पर हमारा फोर्स Q है और Q है, और ये हमारा फोर्स नहीं सॉरी माइनस चार्ज। तो चार्ज Q है एंड माइनस Q है। तो अगर यहाँ पर अगर हम फोर्स बात करते हैं तो सभी एंगल हमारे कितने होंगे 60 डिग्री, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इसको हम लोग चार्ज 1 बोल दे रहे हैं, इसको हम लोग चार्ज 2 बोल दे रहे हैं, इसको चार्ज 3 बोल दे रहे हैं, सपोज डैट। तो हम लोग इसको लिख देते हैं Q1 = Q और Q2 = Q और Q3 = -Q। ठीक है, ये हटा देता है यहाँ पर से। तो इस तरह से हमारे चार्ज दिए हुए हैं। तो हमें अगर फर्स्ट नंबर चार्ज पर अगर फोर्स निकालना चाहते हैं यहाँ पर, तो इस पर क्या होगा कि इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन होगा तो फोर्स आउटवर्ड एक्ट करेगा, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज, तो अट्रैक्शन होंगे, वो फोर्स इस तरह से। तो यहाँ पर हम लोग क्या बनाएंगे, पैरेललोग्राम। क्या बनाएंगे, पैरेललोग्राम, और नेट रिजल्टेंट हमारा एक्ट करेगा इधर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और इसको लिख सकते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, लिख सकते हैं इस तरह से। और नेट फोर्स 1 पर F1 फोर्स बोल रहे हैं, तो F1 फोर्स इधर रिजल्टेंट फोर्स होगा, जो कि हमारा सम होगा F12 प्लस F13 का रिजल्टेंट होगा। फिर उसकी मैं बात करता हूँ सिमिलरली, अगर मैं इस पॉइंट पर अगर मैं बात करूँ तो क्या होगा, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो रिपल्सन फोर्स इधर की ओर एक्ट करेगा। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो F21 लिखते हैं। और इस ये हमारा नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, तो अट्रैक्शन होगा, इस अलॉन्ग लाइन के अलॉन्ग जाएगा। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3 हम लोग इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर देते हैं, एक पैरेललोग्राम बना देते हैं, नेट रिजल्टेंट फोर्स हमारा इधर आएगा। तो इसको हम लोग बोल देते हैं F2 फोर्स, और F2 फोर्स जो होता है वो सम हो जाएगा F21 वेक्टर प्लस F23 वेक्टर का। सिमिलरली अगर इस पॉइंट में मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज है, तो इसका फोर्स इस लाइन के अलॉन्ग एक्ट करेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका फोर्स इस लाइन के अलॉन्ग एक्ट करेगा। तो दोनों के बीच में अगर इसको मैं बात करूँ तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, और इस पे होगा फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। तो इसका अगर मैं पैरेललोग्राम बनाता हूँ तो ये हमारा नेट रिजल्टेंट फोर्स एक्ट्स ऐसे करेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या कि जो F3 जो है, F3 फोर्स जो है वो F32 प्लस F31 के रिजल्टेंट है। तो हमने तीनों चार्ज पर रेस्पेक्टिव पैरेललोग्राम लॉ से हम लोग ने दिखा दिया कि नेट रिजल्टेंट फोर्स किस पर क्या एक्ट करेगा। तो अगर मैं F12 इसके बीच का एंगल क्या होगा, F12 और F13 के बीच का एंगल क्या होगा, चार्ज 1 की बात कर रहा हूँ,
फर्स्ट नंबर चार्ज की बात कर रहा हूँ, उस पर फोर्स की बात कर रहा हूँ। तो एक वेक्टर इधर है और दूसरा वेक्टर इधर है, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? 120 डिग्री। तो 120 डिग्री, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये 60 डिग्री है, तो यहाँ पर पेयर एंगल, तो यहाँ पर 180 होगा, तो ये 60, तो ये बाहर वाला 120। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये 60 है, तो यहाँ पर एंगल है 120। यहाँ दो वेक्टर के बीच का एंगल हमारा 60 है, तो कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर। तो हमको क्या चाहिए कि जब रिजल्टेंट हम लोग जानते हैं, रिजल्टेंट हम लोग क्या जानते हैं, अंडर रूट ये पढ़ चुके हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, एंड थीटा इज नथिंग बट एंगल बिटवीन द वेक्टर होता है। थीटा इज नथिंग बट बिटवीन द एंगल बिटवीन द वेक्टर। तो यहाँ पर हम लोग, अगर मैं सबसे पहले मैं बात करूँ कि अगर f12 का मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूँ, और तो क्या होगा, f12 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम f21 के मैग्नीट्यूड भी होगा, सेम बराबर होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, k मॉड k q1 इंटू q2 डिवाइडेड बाई r हमारा क्या है, l स्क्वायर है, ठीक है। अगर मैं इसके अलॉन्ग अगर मैं बात करूं तो f23 का जो मैग्नीट्यूड होगा f32 का मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा k q स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर। सिमिलरली उस लाइन के अलॉन्ग अगर मैं बात करूं तो f13 का मैग्नीट्यूड और f31 का मैग्नीट्यूड बराबर होंगे k q स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर। तो सभी का मैग्नीट्यूड अगर मुझे पता है और रेस्पेक्टिव एंगल्स पता है, तो हम लोग रिजल्टेंट निकाल सकते हैं ना। तो अगर मैं इस फर्स्ट वाले चार्ज का निकालता हूँ, अगर चार्ज 1 का अगर रिजल्टेंट मैं बात करूँ, चार्ज 1 मतलब कि Q1 इक्वल टू Q, ये वाले चार्ज की मैं बात कर रहा हूँ। तो F1 अगर हमारा रिजल्टेंट है तो उसका क्या होगा, अंडर रूट f12 का स्क्वायर प्लस f13 का स्क्वायर प्लस 2f13 कॉस, कितना एंगल होगा, 120 डिग्री। यहाँ से हम लोग f1 कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली क्योंकि f12 f13 ऑलरेडी सब हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, ऊपर डेटा गिवन है, जस्ट पुट करना है यहाँ पर। f2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं ये वाले पर, तो f21 का स्क्वायर प्लस f23 का स्क्वायर प्लस 2f21 f23 कॉस, कितना एंगल हो जाएगा इसका, 120 डिग्री, तो कॉस 120 डिग्री। सिमिलरली अगर मैं ये चार्ज 2 की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाले पर चार्ज 3 का मैं बात करूँ तो माइनस जो चार्ज है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो उस पर f3 फोर्स लगेगा, जो कि रिजल्टेंट होगा f32 का स्क्वायर प्लस f31 का स्क्वायर प्लस 2f32 f31 कॉस 60 डिग्री। तो रेस्पेक्टिव डेटा हम लोग पुट कर देंगे और हम लोग कैलकुलेट करके हम लोग f1 f2 एंड f3 रेस्पेक्टिव चार्ज ऑन f1, यहाँ पर f1 फोर्स ऑन दिस चार्ज, f1 फोर्स ऑन दिस चार्ज f2 एंड फोर्स ऑन दिस चार्ज f3 हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग को f12 ये सारा डेटा यहाँ ऊपर गिवन है, cos 120 का एंगल होगा, cos 120 की वैल्यू क्या होगी, cos 120 cos 90 प्लस 30 मतलब कि माइनस साइन 30 मतलब -1/2। तो cos 120 का वैल्यू आपको पता है, यहाँ पर cos 60 है, तो cos 60 का वैल्यू क्या होगा, cos 60 का वैल्यू हो जाएगा sin 30 मतलब 1/2, क्या होगा 1/2। मतलब कि अब आपको डेटा सारा पता चल गया, cos 120 का भी डेटा पता चल गया और cos 60 का भी डेटा पता चल गया। आप जस्ट पुट करें और आप फोर्स जो है हर एक चार्ज पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।